नमस्कार दोस्तों, बड़ी अपडेट है। कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। 1 मार्च 2025 से वेतन में 8,000 की बढ़ोतरी होगी। 56% महंगाई भत्ता होगा लागू। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी अपडेट है। नियम को लेकर सख्त है सरकार। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर है। 1 मार्च 2025 से वेतन में 8,000 रुपए की बढ़ोतरी, 56% डीए लागू होगा सैलरी हाइक अपडेट में। तो दोस्तों, 1 मार्च से सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है। सरकार ने घोषणा की है कि वेतन में 8,000 तक की बढ़ोतरी की जाएगी और इसके साथ ही 56% महंगाई भत्ता यानी कि डियरेंस अलाउंस यानी डीए लागू किया जाएगा। यह कदम लाखों कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत लेकर आएगा। महंगाई भत्ते में इस वृद्धि का उद्देश्य बढ़ती महंगाई के प्रभाव को कम करना है, जिससे कर्मचारियों की क्रय शक्ति बढ़ सके। यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। महंगाई भत्ता यानी डीए का सीधा असर कर्मचारियों की सैलरी पर पड़ता है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। आइए इस जुड़ी खबर से आपको पूरी जानकारी दे देते हैं दोस्तों। तो वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ता क्या होता है? तो दोस्तों, महंगाई भत्ता एक ऐसा भत्ता है जो सरकार अपने कर्मचारियों को उनकी मौजूदा सैलरी के ऊपर देती है। इसका उद्देश्य बढ़ती महंगाई के कारण जीवन यापन की लागत को संतुलित करना है। 1 मार्च 2025 से लागू होने वाले इस फैसले में डीए को 56% तक बढ़ाने की बात कही गई है, जो अब तक का सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। वेतन में 8,000 रुपए की वृद्धि का मतलब यह है कि कर्मचारियों की सैलरी में सीधा इजाफा होगा, जिससे उनकी मासिक आय बढ़ेगी। यह वृद्धि केंद्र सरकार के 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी। और दोस्तों, योजना का संक्षिप्त विवरण क्या है आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, लागू तिथि 1 मार्च 2025 से होगी। वेतन वृद्धि 8,000 तक की जाएगी। महंगाई भत्ता 56% होगा। लाभार्थी रहेंगे केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारी। पेंशन भोगी शामिल होंगे तो दोस्तों जरूर शामिल होंगे, उनके लिए डीआर भी बढ़ेगा। लागू क्षेत्र पूरे भारत में लागू होगा। वेतन आयोग 7वें वेतन आयोग के तहत ये डीए और डीआर बढ़ाया जाएगा। वेतन वृद्धि और डीए का असर क्या रहेगा दोस्तों? तो सरकार द्वारा घोषित इस वेतन वृद्धि और महंगाई भत्ते का असर कई स्तरों पर पड़ेगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, सरकारी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? तो दोस्तों, कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इजाफा होगा। महंगाई के कारण होने वाले खर्चों को संतुलित करने में मदद मिलेगी। वित्तीय स्थिरता और बचत करने की क्षमता भी बढ़ेगी। पेंशन भोगियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, पेंशन भोगियों को भी महंगाई भत्ते का लाभ मिलेगा। उनके मासिक पेंशन में वृद्धि होगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। आर्थिक विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों, अधिक आय होने से बाजार में खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी। यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद करेगा। डीए कैसे होता है कैलकुलेट? तो दोस्तों, महंगाई भत्ते यानी डीए की गणना बेसिक सैलरी के आधार पर होती है। इसे कर्मचारी की बेसिक पे का 1% निर्धारित किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 20,000 है और डीए 56% तय किया गया है, तो डीए बराबर इंटू डीए 100 करने के बाद डीए बराबर इंटू होगा और फिर 100 लगेगा उसमें और डीए आपका निकल के आ जाएगा। और डीए ऐसे ही अगर 20,000 है तो आपकी सैलरी इंटू 56,100 और 11,000 रुपये आपको बढ़ते हुए मिलेंगे। इसी प्रकार कुल सैलरी बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस अन्य भत्ते इसमें जोड़े जाएंगे। वेतन वृद्धि से जुड़े अन्य लाभ क्या होंगे? तो दोस्तों, सरकार द्वारा घोषित इस वेतन वृद्धि और डीए अपडेट से कई अन्य लाभ भी होंगे। रिटायरमेंट सेविंग, अधिक वेतन होने से भविष्य निधि यानी पीएफ और ग्रेजुटी जैसे रिटायरमेंट सेविंग में भी इजाफा होगा। लोन अगर है किसी के पास तो लोन चुकाने में भी आसानी होगी। अधिक आय होने से कर्मचारी अपने लोन को जल्दी चुका सकते हैं। जीवन स्तर में सुधार होगा। अतिरिक्त आय से जीवन स्तर बेहतर होगा और कर्मचारी अपने परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा कर पाएंगे। किन्हें मिलेगा यह लाभ? तो दोस्तों, यह लाभ मुख्य रूप से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलेगा। इसके अलावा पेंशन भोगी भी इस योजना का हिस्सा होंगे। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों पर भी यह नियम लागू नहीं होगा। और दोस्तों, क्या यह खबर सच है? हालांकि यह खबर सोशल मीडिया और समाचार चैनलों पर तेजी से वायरल हो रही है, लेकिन अभी तक सरकार द्वारा इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। ऐसे मामलों में अक्सर अफवाहें फैलाई जाती हैं, इसलिए किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना जरूरी ही है। लेकिन दोस्तों, जनवरी 2025 से डीए आपका बढ़ना है, ये जरूर बढ़ेगा। और मार्च से अगर ये लागू होता है तो जनवरी और फरवरी का आपको एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो अपडेट में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अपडेट लेकर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।